अनफॉर्चुनेटली इस हवाले से कुछ डिले हुई है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो कैलकुलेशन थी वो सर्टन करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्शन पे बेस्ड थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर टोटली इन पोजीशन कि हमें कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हमने कोऑपरेशन की है, मेरी और मेरी टीम की ये बड़ी यानी सिंसियर एफर्ट थी और है। हम दूसरी प्रोग्राम जो है मुकम्मल हो जाए, ऑल्दो टाइम अब बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गया है, 30 जून तक इस प्रोग्राम ने ख़त्म होना है, तो बहरहाल आप इसकी वरी ना करें। IMF से जल्द मामला तय पा जाएंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार पुरउम्मीद कहते हैं आलमी मालियाती इदारे की बजट तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान को डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं, 2013 में भी इस खतरे से निकले थे, अब भी सुरखरू होंगे। 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था। हमारी टीम मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन है। कई साल बाद पहली बार गुज़श्ता 2 माह में करंट अकाउंट सरप्लस में आए। इस पूरे केस के अंदर जहां बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है, शहजाद अकबर का नाम लिया जा रहा है, खान साहब तक भी बातें जा रही हैं और उसमें और बाकी लोग हैं, जुल्फी बुखारी का नाम आ रहा है, बाबर अवान साहब का नाम आ रहा है, लेकिन इसमें सब जो एक नाम भूल गए हैं, जिसने सबको आर्किटेक्ट किया, जिसने सबको डिजाइन किया, जिसने इसमें किस करप्शन के खेल के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट लिया, उसका नाम जो है वो है फैज हमीद साहब। और मुतलका इदारों से मेरी उम्मीद और ख्वाहिश ये है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस की हमें ज़रूरत नहीं है कि ये करप्शन के काम को ढूंढना। एक तो कत्ल की वीडियो नहीं होती और रिश्वत का पे ऑर्डर नहीं होता। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का मास्टरमाइंड फैज हमीद है। अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस में फैज हमीद ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। फैज हमीद की बाकियात सेनेट और दाएं बाएं मौजूद हैं। फैसल वावडा का जारहाना मोड कहते हैं शहजाद अकबर और दीगर को फैज हमीद ने बैरून मुल्क फरार कराया। मेरे अंदर बहुत कुछ जमा है, वक्त आने पर PTI के घिनौने जुराइम बताऊंगा। 190 मिलियन पाउंड में करप्शन ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं। हमें ब्रीफ नहीं किया गया और कहा गया कि सील्ड लिफाफा दिखाकर मामला खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये तो छोटा सा केस है, अभी तो बड़े बड़े जुराइम भी सामने आएंगे। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड बेज़ाब्तगी केस में इमरान खान से तफ्तीश करने वाली नैब टीम तब्दील। नई टीम में 2 डायरेक्टर और 1 एडिशनल डायरेक्टर शामिल। ख्वाजा आसिफ ने PTI पर पाबंदी का इंदिया दे दिया। इमरान खान मुल्क दुश्मन अस्करी तंसीबात पर हमला आखिरी हरबा था। तहरीक इंसाफ को कल अदम करार देने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। 9 मई की वाकयात अचानक नहीं, मनसूबाबंदी से हुए। रियासत की असास पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दिफा की घन गरज कहते हैं शरपसंदों ने कौन सा जुर्म नहीं किया। चेयरमैन PTI ने मुल्क दुश्मनी में भारत को भी पीछे छोड़ दिया। पुरतशद्दुद पॉलिसी की वजह से अरकान साथ छोड़ रहे हैं। इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके, पहले इस्तीफे फिर नामंजूर करने का कहते हैं। PTI पर पाबंदी लगी तो अदालत एक ही दिन में कल अदम करार देगी। दहशतगर्द तंजीमें कल अदम होती हैं, सियासी जमातें नहीं। PTI पर पाबंदी की तजवीज़ पर अमल नहीं हो सकता। PTI की वकील सेनेटर अली जफर ने कहा तोड़ फोड़ इनफरादी अमल है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी सियासी जमात बैन नहीं हो सकती। माजी में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। PTI के रहनुमा रिहा होते ही गिरफ्तार हो जाते हैं। अदालत एक्शन ले। इलेक्शन न कराने पर निगरान हुकूमतें गैर आईनी हो चुकी हैं। कोर्ट कमांडर हाउस में हमले पर मुलव्वस खदीजा शाह का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमा को शिनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। अदालत का खदीजा शाह को 30 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलजिमा की अदालत पेशी से पहले हालत गैर। खदीजा शाह को 2 घंटे जेल वैन में रहने पर सांस लेने में दुश्वारी रही। GH2 पहुंचना है। GH2 ठीक है, निकल आई हूँ क्योंकि मैम कवल निकली हुई है तो मैं निकल आई हूँ। तो अब मैंने तुझे सिर्फ ये बताना था फैजाबाद वगैरह में आदमी जा रहे हैं, GH2 की तरफ मैम कवल ने कहा है कि आना है।
तमाम खवातीन और कारकुनान GHQ के बाहर पहुंचे। PTI खवातीन की आर्मी हेडक्वार्टर्स पर हमले की एक और मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। कवल शोजब, फराह और PTI खवातीन की GHQ जाने से मुतल्लिक गुफ्तगू। फराह कहती हैं, मैडम कवल ने कहा है GHQ की तरफ आना है। तमाम आदमी फैजाबाद खवातीन GHQ जा रही हैं। समाविया हीरोइन बनी आगे आगे जा रही हैं। इंटरनेट नहीं चल रहा, सारी सर्विसेज बंद हैं। मैं निकल आई हूँ क्योंकि मेडल कवल निकली हुई है। मुबैना ऑडियोज की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन को ऑडियोज फराहम कर दी। ऑडियोज के साथ ट्रांसक्रिप्ट भी मजाज ऑफिसर के दस्तखत से जमा करा दिया गया है। जराये के मुताबिक मजमूई तौर पर 8 ऑडियोज कमीशन को जमा कराई गई हैं। काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुबैना ऑडियोज की तहकीकात कर रहा है। इमरान खान गिरफ्तार हुए तो क्या करना है? हसास तंसीबात पर हमलों का मंसूबा 8 मई को जमान पार्क में तैयार किया गया। PTI क़यादत की 6 अहम शख्सियात के रवाबित का रिकॉर्ड सामने आ गया है। 8 मई जमान पार्क और 9 मई जिना हाउस बुलवे पर 154 मोबाइल नंबर्स मुश्तरक पाए गए। यास्मिन राशिद, हम्माद अजहर, महमूद रशीद और असलम इकबाल के अलावा मुराद राज बुलवाइयों से राबिते में रहे। जियो फेंसिंग रिकॉर्ड के मुताबिक महमूद रशीद 75 बार मोबाइल राबितों के साथ सरे फहरिस्त रहे। यास्मिन राशिद ने 41, हम्माद अजहर ने 10 कॉल्स शरपसंदों को की। जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे वो आपको नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का असद उमर के वकील से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी हुई तो असद उमर सियासी करियर भूल जाए। PTI के रहनुमा जुलाव घेराव वाले 2 ट्वीट्स फौरन डिलीट करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने असद उमर की गिरफ्तारी का लदम करार देते हुए फौरी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। क्या तहरीक इंसाफ का एक और बड़ा बुर्ज उलटने वाला है? असद उमर कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं? सर पीछे पार्टी में रहूंगा, पार्टी में रहूंगा। शाह महमूद कुरैशी कहा है, इल्म नहीं। PTI रहनुमा के खिलाफ 6 पुराने केसेस दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस का अदालत में जवाब। शाह महमूद कुरैशी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, शाह महमूद कुरैशी किस मुकदमे में गिरफ्तार हैं, अदालत को बताया जाए। पंजाब पुलिस ने शाह महमूद को रिहा होते ही अडियाला जेल से गिरफ्तार किया था। शाह महमूद कुरैशी की पार्टी छोड़ने की तरदीद, कहा पार्टी में था, हूं और रहूंगा। अदालत का असद कैसर पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात कल तक जमा कराने का हुक्म। खिलाड़ी कप्तान से मुंह मोड़ने लगे। मुल्तान से सलीम अख्तर लावर का तहरीके इंसाफ से राही जुदा करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाक फौज के साथ हूं, 9 मई की भरपूर मजम्मत करता हूं। PTI की तमाम ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूं। कारकुनान को जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ करने से रोका था। PTI की साबिक MPA नादिया शेख ने भी इमरान खान को खैरबाद कह दिया। पीपल्स पार्टी ने कप्तान की एक और विकेट गिरा दी। साबिक PTI रहनुमा उस्मान तरकई बिलावल भुट्टो जरदारी की टीम का हिस्सा बन गए। कहते हैं, हम किसी पार्टी में नहीं, अपने घर वापस आए हैं। फितना, फसाद, तशद्दुद की सियासत से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लिया है। फैसल करीम कुंडी ने कहा, इमरान खान ने कौम को गुमराह किया, अब तो PTI जमान पार्क तक महदूद होकर रह गई है। 9 मई के वाकयात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इमरान खान को अपने कारकुनान से मुआफी मांगनी चाहिए। PTI अरकान की बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। साइमा नदीम कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार, हुकाम ने कनाडा जाने से रोक दिया। अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फैसल मुख्तार गोंदल को हिरासत में ले लिया गया। स्टॉप लिस्ट में नाम होने पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। एयरपोर्ट हुकाम के पास तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की लिस्ट मौजूद है। नून लीग से PTI में जाने वालों को वापस ना लिया जाए। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने वालों की नून लीग में कोई जगह नहीं। नवाज शरीफ की शमूलियत के ख्वाहिशमंदों के लिए पार्टी को हिदायत। लीगी कायद ने कहा, तहरीक इंसाफ में जाने वाले रहनुमाओं को पार्टी कबूल नहीं करेगी। मकामी हलकों की सियासत को मद्देनजर रखकर फैसले किए जाएं।
खान साहब, हमने पाकिस्तान में जबरी शमूलियतें भी देखी हैं। जबरी शमूलियतें करवा के आपकी पार्टी को और आपको लीडर बनाने की कोशिश की गई। कंटेनर भर भर के सियासतदानों के, जहाज भर भर के सियासतदानों के आपको एक मसनूई तौर पर सियासतदान बनाने के लिए जो कुछ भी किया गया वो पाकिस्तान की आवाम भूली नहीं है। वो खान साहब, आप अपने आप को इस वक्त शीशे में, आईने में नहीं देख सकते। आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए जबरी शमूलियतें करवाई गई। आपने इस मुल्क को बदतमीजी का तूफान दिया है। आपने नौजवान नस्ल को गालम गलोच का कल्चर दिया है। इमरान खान जबरी लीडर, पीटीआई में जबरी शमूलियत देख चुके हैं। सियासतदानों की जहाज भर भर कर पीटीआई को दिए गए। शर्जील मेमन कप्तान पर बरस पड़े, कहा हैंडसम खान इतना शर्मिंदा है खुद को आईने में नहीं देख सकता। मसनूई खान वज़ीर आज़म कैसे बना अवाम जानते हैं। फितना खान ने कश्मीर कॉज समेत सिफारती महाज पर मुल्क की साख खराब की। रावलपिंडी में पाक फौज जिंदाबाद रैली, फिजा नारों से गूंज उठी। शहरियों की बड़ी तादाद कौमी परचम उठाई सड़कों पर निकल आई। बहादुर फौज और तंसीबात पर हमले, शोहदा की मॉडल्स की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त करार। शुरका ने मुल्क की खातिर जान निछावर करने वालों को सलाम पेश किया। दुनिया भर में पाकिस्तानी फौज से खुलकर मोहब्बत का इजहार। यूरोप, अमेरिका, मशरक़ी वसता और ऑस्ट्रेलिया में रैलियां और सेमिनार्स। शुरका की पीटीआई की 9 मई की शरपसंदी और वाक़ियात की शदीद मज़म्मत। सियासी अज़ाइम की खातिर अमन बर्बाद करने वालों को निशाने इबरत बनाने की अपील। मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह निकाह के बंधन में बंध गए। एहसानुल्लाह की निकाह की तकरीब में फैमिली, करीबी लोगों की शिरकत। एहसानुल्लाह की शरीके हयात कौन, कुछ पता ना चल सका।